प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस अभिज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। सभी को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मूलचंद डूडे लेकर हूं आपके समक्ष एक नई क्लास लेकर आया हूं। आज समसामयिक की प्रश्नोत्तरी भाग संख्या 7 हम पढ़ रहे थे। समसामयिकी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी, और उसी श्रृंखला में आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक शानदार प्रश्नोत्तरी, जिसमें समसामयिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ और तैयार कीजिए आज की प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की शुरुआत और बढ़ते आगे और देखते हैं कि आज की प्रश्नोत्तरी का पहला सवाल कौन सा है। ये रहे आज की प्रश्नोत्तरी का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, ध्यान से देखना कि किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है मित्रों? खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार। ये पुरस्कार है वो खसरा और रूबेला जो बीमारियां हैं उन पर नियंत्रण रखने के क्षेत्र में दिया गया है। अब दिया किस देश को है वो देखते हैं कौन सा है। सही उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा जापान, तीसरा स्वीडन और चौथा फ्रांस। तो विद्यार्थियों, ये पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार मिला है अपना देश भारत को, और भारत को ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है यूएसए में स्थित जो स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले कौन हैं? यूएसए में भारत की राजदूत हैं, और राजदूत कौन हैं? श्री प्रिया रंगनाथन। श्री प्रिया रंगनाथन को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि यूएसए में भारत की क्या है? राजदूत हैं। तो ये था आज का हमारा पहला प्रश्न। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा आज का हमारा दूसरा प्रश्न। क्या पूछा गया है कि हाल ही में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एक नाम रखा गया है, मेलानोक्लामिस द्रौपदी। मेलानोक्लामिस द्रौपदी, ये नाम किससे संबंधित है? क्या बताना है कि ये नाम है वो किससे संबंधित है? तितली का नाम है, समुद्री स्लग का नाम है, अनार का नाम है या मछली का नाम है? तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो कि ये है समुद्री स्लग, और ये जो मेलानोक्लामिस द्रौपदी जो नाम रखा गया है वो समुद्री स्लग का रखा गया है। बात करें कि ये समुद्री स्लग है, इसकी खोज किसने की? तो समुद्री स्लग है उसकी खोज की है किसने की है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा इसे स्लग की खोज की गई है। अगर हम बात करें कि भारतीय जो प्राणी सर्वेक्षण विभाग ZSI है, ZSI, तो ZSI की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए कि ZSI की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी मित्रों 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें कि ZSI का मुख्यालय कहाँ है, तो ZSI का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है मित्रों? इसका मुख्यालय है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। अगर हम बात करें कि अगर ये जो कोलकाता में जो मुख्यालय है, तो वर्तमान में इस ZSI के निदेशक कौन है? तो ZSI के निदेशक हैं श्री धरती बनर्जी। श्री धरती बनर्जी हैं वो इसके निदेशक हैं। अगर हम बात करें कि जाने की इसका ये जो सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा ये जो खोज की गई वो कहाँ की गई है, तो बंगाल और उड़ीसा के तट पर। कहाँ? बंगाल। कहाँ की गई इसकी की जो खोज है वो बंगाल और उड़ीसा के तट पर इसकी खोज की गई है। तो ये था आज का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण
पर्सन। बढ़ते आगे और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या पूछा गया तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में शुरू किया गया नेशनल क्रिएटर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है। विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है, ये जो पुरस्कार है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी 8 मार्च को दिए गए हैं। तो ये जो नेशनल क्रिएटर अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। तो सही उत्तर होगा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के क्षेत्र में। आपको मैं बताऊं कि ये जो पुरस्कार हैं वो जो वर्तमान में सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया पर जो कंटेंट डेवलपमेंट करते हैं, कंटेंट निर्माण करते हैं और ऐसे कंटेंट जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। बात करें अगर इस पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये फर्स्ट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स है वो दिया गया है। किसे दिया गया है, पहले पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है, अमन गुप्ता। पहला जो प्राइज है वो किसे मिला है, अमन है गुप्ता को मिला है। कौन है अमन गुप्ता, अमन गुप्ता हैं वो बोट कंपनी है जो कि डिजिटल घड़ी, ईयरबड्स, ईयरफोन आदि का उत्पादन करती है। उससे बोट कंपनी के ये निदेशक हैं। और मैं बता दूं आपको, जो सोनी टीवी है, सोनी टीवी पर एक शो चलता है जिसका नाम है शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया, उस शार्क टैंक इंडिया शो के ये जज हैं कौन, अमन गुप्ता। तो फर्स्ट अवार्ड है वो किसे मिला है, अमन गुप्ता को मिला है। बात करें इसमें कि ये जो अवार्ड है वो कितनी श्रेणियों में मिला है, तो ये जो अवार्ड है वो 20 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। कितनी कैटेगरीज हैं, 20 श्रेणियों में ये अवार्ड दिया गया है। और कुल कितने व्यक्तियों को ये अवार्ड मिला है, तो कुल कितने, 20 व्यक्तियों को ये अवार्ड मिला है। तो ये था आज का हमारा तीसरा प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे, इसी प्रकार बने रहिए अंत तक मेरे साथ और तैयार करके जाइए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत कहां से की जाएगी। क्या बताना है कि भारत की जो प्रथम ड्राइवरलेस, बिना ड्राइवर की जो ट्रेन है उसकी शुरुआत कहां से की जाएगी, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं कि जो कोलकाता है वहां से तो वाटर अंडर जो ट्रेन है, अंडर वाटर जो ट्रेन है उसकी शुरुआत की गई है। और सही उत्तर होगा इसका क्या, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक। कर्नाटक का जो बेंगलुरु शहर है उसमें भारत की प्रथम ड्राइवरलेस ट्रेन है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो बने रहिए, देखिए अब आगे मैं बताऊं कि ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को किस संस्था के द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है BMTRCL, उसके द्वारा ये रेल है वो ट्रेन प्रारंभ की जा रही है, जो कि भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन है। बढ़ते आगे और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ये रहा 5वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाएगा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर। क्या बताना है विद्यार्थियों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और पूरा भारतवर्ष है वो 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। तो संविधान लागू होने के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है, ये कार्यक्रम राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो सही उत्तर होगा बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर शहर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के द्वारा किस जिले में अपना उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अपना उप क्षेत्रीय कार्यालय है वो किस जिले में स्थापित किया जाएगा? अलवर, अजमेर, भरतपुर, श्री गंगानगर। तो सही उत्तर होगा अलवर। अलवर राज्य में अपना उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगी कौन? ESIC। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह रहा 7वां प्रश्न। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF का राजस्थान प्रिंटर का IG किसे नियुक्त किया गया है? उमेश मिश्रा, पुनीत रस्तोगी, सुशांत पंत, मकरंद देउस्कर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो चित्र में, यह है मकरंद देउस्कर और मकरंद देउस्कर को BSF का जो राजस्थान प्रिंटर है उसका IG बनाया गया है। IG बनाने से पहले जो ये हैं कौन? मकरंद देउस्कर। ये क्या थे? ये थे इंदौर पुलिस कमिश्नर के पद पर पदस्थापित थे। इंदौर पुलिस कमिश्नर के पद पर ये पदस्थापित थे। तो इन्हें क्या बनाया गया है? BSF का राजस्थान प्रिंटर का IG नियुक्त किया गया है। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर BPRD ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान हेतु किस संस्थान के साथ MOU किया है? यानी जो केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान है जयपुर, उसके द्वारा किसके साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान हेतु समझौता किया गया है? MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा, मालवीय राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जयपुर। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर है, उसके साथ ये समझौता किया गया है। बढ़ते आगे और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का ये 9वां प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 10 मार्च को, 8 मार्च को, 7 मार्च को, 5 मार्च को। देखिए विद्यार्थियों, 8 मार्च को तो क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसका जो राज्य स्तरीय समारोह था वो अपने जयपुर शहर में आयोजित किया गया था। और इस उपलक्ष्य में 8 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा एक ऐप है वो भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था महिला निधि सम्मान ऐप है। तो याद रखना। बात करें अगर 7 मार्च की, तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस है वो मनाया जाता है। जन औषधि दिवस मनाया जाता है। और जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। बात करें कि ये जो वर्तमान में 2024 में जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है ये क्रम में कौन सा है? 55वां स्थापना दिवस है। स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को। 10 मार्च 1969 को CISF की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और ये कौन सा है? 55वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन, टीम सऊदी, जसप्रीत बुमराह है, पैट कमिंस। तो सही उत्तर होगा जेम्स एंडरसन। अभी भारत और इंग्लैंड के मध्य जो टेस्ट मैच सीरीज चल रही है, टेस्ट मैच सीरीज, उस टेस्ट मैच सीरीज का 5वां टेस्ट है। 5वां टेस्ट है ये कहां हुआ था? धर्मशाला में। और जो 3 दिन में समाप्त हो गया था और भारत ने इंग्लैंड को हराया था। इस 5वें टेस्ट में धर्मशाला में
और धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। वहां इस टेस्ट मैच में जेम्स एंडरसन ने 700 विकेट प्राप्त करने की उपलब्धि प्राप्त की थी। तो भारत ने ये जो टेस्ट श्रृंखला है वो इंग्लैंड से 4-1 के अंतर से जीती है। ये हैं जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, जो कि 41 वर्षीय गेंदबाज हैं और 41 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ये 700 अंतरराष्ट्रीय टेस्ट विकेट लेने का कारनामा किया है। तो विद्यार्थियों, ये थे आज की अपनी इस कक्षा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन है उसको दबाएं और ऑनलाइन क्लासेस लेने हेतु आप हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ पर जाकर कोर्स से खरीद सकते हैं। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।